इतना बलवान था, भगवान के जाने के बाद अर्जुन बलहीन हो गए। आज आइए थोड़ा भजन हो जाए। मेरा दिल नहीं लगता, हाय मेरा दिल नहीं लगता। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। हाँ, आज मेरे ठाकुर जी एकांत में बैठे और बैठे बैठे बस अपने मित्र को याद कर रहे। कभी कभी जब हम एकांत में बैठते हैं ना, तो कुछ लोगों की याद आती है ना, आदि है ना, लेकिन कोई काम में लग जाते हैं तो भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है। आज मेरे ठाकुर जी को अपने मित्र की याद आ गई। उदास नहीं देखा आज मुझे मेरे मित्र की याद आ रही। हमारे एक मित्र थे बचपन के और हम दोनों साथ में गुरुकुल में पढ़ते थे। देवी पढ़ लिख करके वो तो अपने घर चले गए और हम अपने घर आ गए। बस उन्हें गरीबी ने घेर लिया और मुझे अमीरी ने घेर लिया। मैं लक्ष्मीपति बन गया और वो दरिद्र का पति बन गए। देखिए आज वो इतना गरीब है कि ढंग से पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। फटे टूटे कपड़े मिलते हैं, उन्हें पहन के अपना गुजारा कर लेता है। सुशीला मेरी भाभी, जिस पे पहनने के लिए कोई साबुत साड़ी नहीं है, गांठ लगा लगा करके वस्त्र पहनती है। यहां तक कि मेरे मित्र पर पैरों में जूते पहनने की सामर्थ्य नहीं, इतना गरीब है। सज्जनों, समय आता है कभी कभी ठाकुर जी सुदामा पर जैसा समय है, ऐसा समय किसी को न दे। आज द्वारिकाधीश कहते हैं मेरा मित्र कभी कभी तो थोड़ा सा खाकर सो जाता है? एक दिन क्या हुआ, सुदामा भिक्षा करने के लिए गए
और सुदामा जी को भिक्षा में थोड़ा मिला। ध्यान देना, थोड़ा ही मिला। बच्चों को भोजन करा दो, भोग लगा दो, और जो बचे उसे तुम पालेना, उसे तुम पालेना। कहा आप नहीं पाएंगे? सुदामा कहते हैं सुशीला मुझे भूख नहीं है, आज मेरे पेट में कोई दर्द है, ध्यान देना। और सुशीला भगवान का भोग लगा करके बच्चों को दे देती है। बच्चों ने भोजन पा लिया। ध्यान देंगे, सुशीला ने जो भी था, जो बच्चा था, वो द्वारकाधीश के सामने रख दिया। सुदामा बोले देवी भोजन पा लिया? कहा मैं कभी ऐसे भोजन पाए? आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगी आज। सुदामा बोले देवी देखो हमें भूख नहीं है, हमारे पेट में दर्द है, एक काम कर तुम भोजन खा लो। सुशीला कहती है स्वामी मुझे मालूम है आप भोजन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आज भिक्षा में थोड़ा मिला है। आप जानते हैं मैं भूखा रह जाऊंगी, इसलिए आप नहीं कर रहे हैं। स्वामी आपके साथ रहते रहते आज मुझे इतने वर्ष हो गए, मैं आज आपके स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूं, लेकिन आप नहीं खाएंगे ना, मैं भी नहीं खाऊंगा। इतना कह के द्वारकाधीश के सामने जाकर के और सुशीला बैठ गई, भोग लगा दिया, खा नहीं रही। आज सुदामा की और सुशीला की प्रेम में ये गति हो रही है जैसे दो हिरण थे, दो हिरण, थोड़ा पानी था। एक हिरण कहता है हिरणी से, हिरणी तुम पानी पी लो, मुझे प्यास नहीं है। हिरणी कहती हिरण से तुम पी लो, पानी थोड़ा है। वो कहती है तुम पहले पी लो, और हिरण कहता पहले तुम पी लो। एक ने भी पानी नहीं पिया और दोनों ही मर गए। प्रेम ये होता है? और प्रेम में त्याग होता है। माँ पहले बेटे को भोजन कराती है, पहले पति को भोजन कराती है, बचता है तब खुद करती है। कोई अतिथि आ जाए, कोई कहे सब्जी बहुत अच्छी बनी है थोड़ा और ले आओ, है मना नहीं करती है गृहिणी और दे देती है। खुद के लिए नहीं बचे, भले ही खुद अचार से खा लेती है, लेकिन मना नहीं करती। पहले बेटे को भोजन कराएगी, पति को, और बाद में जो बचेगा रूखा सूखा खुद खा लेती है। धन्य है इन माताओं को, त्याग है माताओं में। एक माँ ध्यान देना, चौका बर्तन करके और अपने बेटे को पढ़ाती, और जो कुछ भोजन बन जाता पहले बेटे को खिला देती। बेटा कहता माँ तूने भोजन कर लिया? तो कहा हाँ मेरी ढक्की रखी मैं खा लूंगी। ध्यान देना, एक दिन भाइयों बेटा के मन में आया ये माँ रोज कहती है मेरा तो ढक्का रखा है, मेरा तो ढक्का रखा है, मैं देखूं तो क्या खाती है। एक दिन बेटा ने कटोरा उगाड़ करके देखा तो उसके अंदर पानी जल भरा रखा। माँ बेटे को खिला करके अगर बचता तो खाती नहीं, पानी पी के सो जाता। आज सुशीला कहती है हे द्वारकाधीश आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, चाहे मैं मर जाऊं पर मैं अपने पति को भूखा नहीं देख सकती। वो नहीं पाएंगे तो मैं नहीं पाऊंगी, तू ही पाले, मुझे भी नहीं पाना। द्वारकाधीश कहते हैं रुक्मिणी देखा पैसा भले ही कम है पर प्रेम कितना है। कहीं कहीं पैसा बहुत होता है पर प्रेम नहीं होता जी।
और कहीं कहीं पैसा नहीं होता पर प्रेम होता है। सुदामा और सुशीला पर धन नहीं है सज्जनों, पर सच्चा मन है, प्रेम है। आज द्वारकाधीश के आंखों में भी आंसू आ गए। सुशीला रो रही है, नहीं पाऊंगी। सुदामा बोले देवी तुम भोजन कर लो। कहा आप नहीं पाएंगे तो मैं नहीं पाऊंगा। धन्य है इनका प्रेम। सज्जनों, एक व्यक्ति घर से लड़क के जाता है और बाजार में जाकर मिठाई खरीद के खा ले, भोजन भी नहीं करती है। कई तो ऐसे भी होते हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पत्नी से लड़कर तुम तो जाकर पेट पर भोजन कर लिए और वर्तमान टेंशन में भूखी रहती। सिर्फ प्रेम नहीं कहते, प्रेम ये है जो सुदामा और सुशीला का है। सुशीला ने देखा कि ऐसे कैसे हम गुजारा करेंगे। आज सुदामा से कहने लगी, स्वामी मेरा आपसे निवेदन है। आप बार बार कहते हैं, मैंने टाइम बार बार चर्चा करते हैं, मेरा मित्र द्वारकाधीश से, द्वारकाधीश से, तो आप द्वारका चले क्यों नहीं जाते? अब ये गरीबी हमसे नहीं सहन होती है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उधार नहीं मिल रहा है, कोई उधार भी नहीं देता है। भैया गरीब को कोई उधार भी नहीं देता है। देखिए आप, धनवान को उधार भी मिल जाता है पर गरीब को कोई उधार भी नहीं देता है। सत्य बात है, पैसे वाले के लिए बहुत दे देते हैं लेकिन उधार को कोई उधार नहीं देता, मना कर देते हैं। सुशीला बोली, स्वामी देर करो ना, चले जाओ द्वारका। मेरी मानो स्वामी, चले जाओ द्वारका। सुदामा बोले, चला तो जाऊं पर देने के लिए कुछ नहीं है, क्या लेके जाऊंगा? मेरा मित्र और वो राजा भी है, कुछ जगह हैं जहां खाली नहीं जाना चाहिए, जैसे कि गुरु के यहाँ, भगवान के मंदिर में, भगवान की कथा में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी महाराज आज पोटली कांख में दबा करके चले जा रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान का नाम लेते हुए जा रहे हैं, कीर्तन करते हुए जा रहे हैं ठाकुर जी के नाम का। कांख में पोटली दबाए, सुशीला चावल की पोटली लाकर दे दिया और सुदामा चले जा रहे हैं द्वारका के लिए। आइए आप भी भगवान का नाम लेते हुए चलेंगे। वृंदावन हरिलाल की। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा शाम है हीरा। हमें हीरे से क्या मतलब, हमारा शाम है हीरा। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। सुख दुख ही तो नैया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। संसार की नदियाँ के दोनों ही किनारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे
तेरी मर्जी है, मर्जी से जो तुझे दी, मैंने तेरे आगे ही बस हाथ बसाए हैं। मैं कैसे कहूँ भगवान को होगी तुम्हारे, मैं कैसे कहूँ भगवान को तुम्हारे। अब याद तुम्हारी आती है, ये याद भी ऐसी आती है, मेरी दिया उड़ाने जाती है, मेरी दिया उड़ाने जाती है। तेरी याद के बिना कुछ चाह नहीं, हंसती रहना रुलाती है, एक तू ही है दिल के अंदर, तेरी दुनिया अब नहीं आती है, तेरी दुनिया अब नहीं आती है। संसार की नदियाँ दोनों ही किनारे हैं, मैं कैसे कहूँ भगवान तुम्हारे जाते हैं, यहाँ पागल आते जाते हैं, तेरा मैं हो पागल बाके बिहारी का, मैंने छोरी को पसारा है, मैंने तेरे आगे छोड़ी है, मर्जी से जो तूने दी, मैं कैसे कहूँ भगवान मुझे ये दे। जिससे प्यार किया हमने, उसने ही हमें तड़पा डाला, अब पी लिया दीवाने, तेरी मस्ती भरा हुआ ये प्यारा है, पास नहीं कुछ तेरे को, है प्रेम के अस्तों की माला, अब तेरा कर जाऊं कहाँ, मुझे गले लगा लो नजलाना, मुझे गले लगा लो नजलाना, ये तो तेरी ही मर्जी है, उसमें मैं दखल कैसे दूँ, मैं कैसे कहूँ मेरी कर्मों का ये फल है, मैं कैसे कहूँ मेरी कर्मों का ये फल है। चख कर भी ना देखूँगा मीठे या खट्टे, मैं कैसे कहूँ भगवान दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। ये दुख और सुख आपने ही बनाया है, और मुझे आपके
दुख भी स्वीकार हैं और सुख भी, क्योंकि ये दुख भी बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि दुख में हम आपको याद करते हैं। अगर दुख नहीं आए तो आपकी याद ही ना आए। हाँ, बलिहारी बात दुख की, जो पल पल नाम रटाए, सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए। वो सुख किस काम का जो हृदय से तुम्हारा नाम हम भूल जाए। गोविंद आए सुदामा भगवान का नाम लेते लेते चलते चलते और रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो जाते। वाह, और की भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे आओ तेरी द्वारिका, आस भी अब परास लगती है, कैसे आओ तेरी द्वारिका, आस भी अब निराश लगती है। आज सुदामा जी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं। इधर द्वारिकाधीश देख रहे हैं कि मेरा मित्र आ रहा है, पर ये तो सो गया है, क्या करें। योग माया को आज्ञा दी, कहा जाओ। योग माया सुदामा को पता नहीं पड़े और वो बस मेरे महलों के नजदीक आ जाए। जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया 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 ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया 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 ले चल पल्ली पार, सवरिया। एक बार दोनों हाथ उठाइए, ताली बजाइए, गाते हुए हरि की हरि बोल। तेरी आस जगा बैठी हो, लज्जाशील गवा बैठी हो, अपना आपा गवा बैठी हो, अपना आपा गवा बैठी हो, आंखें खूब पका बैठी हो, आंखें खूब पका बैठी हो। जय हो हरि आनंद भर यमुन सुनवाए, आनंद भर यमुन सुनवाए, पत्ता पत्ता भर सुनवाए, रामाधर सुनवाए। मेरे प्रीतम मेरे माझी, कर दो मेरा पार, सवरिया 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 ले चल पल्ली पार, सवरिया जहाँ विराजे राधा रानी। करता है। आज गौ माता के निमित्त जिन्होंने सहयोग पहले दिया उनकी सूची मैंने पहले बताई, अब दिया उनकी सूची अब बता रहा हूँ। सीता देवी, गीता देवी प्रजापत 1000 रुपये का सहयोग गौ माता के निमित्त, 1100 रुपये केसरी चंद जी तोशनीवाल की तरफ से गौ माता के निमित्त, 500 रुपये का पुष्प गुच्छ भेंट करें। शांति देवी शेर वो भी मंच पर पधारे, महाराज श्री का पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मान करें।
निवेदन करूंगा मांगीलाल जी भाटी साहब से कि वो भी मंच पर पधारे महाराज श्री का स्वागत करने के लिए। भागीरथ जी जांगीर, उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारे महाराज श्री का माल्यार्पण करने के लिए। सुरेश जी पांड्या से भी निवेदन है कि वो मंच पर पधारे महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। निवेदन करूंगा सत्यनारायण जी चांडक से कि वो भी मंच पर पधारे महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। फूला देवी जांगीर से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर पधार कर महाराज श्री को पुष्प गुच्छ भेंट करेंगी। फूला देवी राजस्थान की ये परंपरा है, आए हुए अतिथियों का मान सम्मान हो तो सभी यहाँ जो पधारे हैं उनकी तरफ से भी हो। कल को ये नहीं लगे कि सिर्फ करवा परिवार ही स्वागत कर रहा है, इसलिए सभी का नाम जो मेरी नज़र में आ रहे हैं मैं उनका ले रहा हूँ। अशोक जी पारिक जो गांधी धाम से आए हैं उनसे भी निवेदन है कि वो मंच पर पधारे महाराज श्री का स्वागत करने के लिए। बनवारी जी चौधरी से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारे। भागीरथ जी जांगीर हो गया, भागीरथ जी जांगीर वालों को। भागीरथ जी चौधरी जो बेमोट से आए हैं उनसे भी निवेदन है कि वो भी मंच पर पधारे महाराज श्री का स्वागत करने के लिए। नवरत्न जी पुरोहित कार्यक्रम में जरूर पधारे और आज के इस कार्यक्रम का समापन का आनंद ले। ये कार्यक्रम गौ माता के निमित्त आप सभी के सहयोग से और सेवार्थ, सिर्फ गौ माता की सेवार्थ ही ये भागवत कथा हो रही है। मैं गौ सेवा मंडल के सभी सदस्यों से निवेदन करूँ। राधे राधे। बहुत सुंदर ये गाँव नज़ारा जो वासी गौशाला के लिए अर्पित की जा रही है। श्री बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सामने और एक बार ऐसे गौ सेवा परिवार के लिए, हमारे करवा परिवार के लिए जोरदारी से ताली बजा करके उनका अभिवादन करेंगे। पूज्य माता जी के सानिध्य में ये श्रीमद् भागवत कथा और उनके द्वारा गौ के निमित्त 51,000 रुपए दिए हैं। ऐसी मैया के लिए भी जोरदारी से ताली बजा करके मैया को आशीर्वाद है। मैया जुग जुग जीवे, ऐसी बनी रहे, ऐसी गौ सेवा करती रहे। परिवार के लिए जोरदारी से ताली बजा करके इनका अभिवादन करें। राधे राधे, जय जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी की पूजा भी होगी। और सी हुई कि हमारे करवा परिवार ने माता जी के द्वारा गौशाला के लिए उनके हाथ से 51,000 रुपये भेंट किया है। गौ सेवा के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। वाह, धन्य हैं। और धन्य इनके पुत्रों के लिए, 4 बेटा हैं, बिल्कुल राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की तरह आज्ञा का पालन करते हैं माता जी। ऐसे पुत्र सबको मिले भगवान। महाराज सुदामा जी आज द्वारका में भटक रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है। कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, भैया हमारे मित्र को घर मालूम है? महाराज आपका मित्र कौन है, कैसा है? बोले भैया ब्रिज में तो कनुआ कनुआ क्यों करते, काना काना, पर पतो ना है। यहाँ पे सुन के जो बतावे बड़ो नाम है गयो, बड़ो आदमी बन गयो। तो कहा महाराज ब्रिज से आए हैं और उनका ये जो दिख रहा है ना महल है, ये उन्हीं का महल है। बड़ा झंडा लगा है ना द्वारकाधीश में, बहुत बड़ा झंडा लगा रहता है। कभी आप गए होंगे, वहां ध्वज चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत खर्चा होता है, भंडारा कराया जाता है ध्वज चढ़ाने पर। और जो व्यक्ति ध्वज चढ़ाते हैं उनकी सब मनोकामना भगवान द्वारकाधीश पूरी करते हैं। सज्जनों, द्वारका जी में तुलादान का भी महत्व है। वहां जाकर तुलादान भी करना चाहिए। सत्यभामा ने किया, तब से परंपरा चली आ रही। आज सुदामा जी पूछते पूछते और बस द्वार पे पहुंचे हैं और वहां पर क्या देखते हैं, 2 द्वारपाल खड़े हैं। हाँ, एक दूसरे से पूछते भाई
भैया कन्हैया को महल यही है। बोले कन्हैया नहीं, उनका पूरा नाम है श्री 1008 राजा विराज महाराज द्वारिकाधीश है। और कल जो कृष्ण बने थे ना, उनका भी 2 ही अक्षर का नाम है कान्हा। और सज्जनों, आज द्वारपालों से सुदामा जाकर के क्या कहते हैं, जैसे ही कहा कि भैया द्वारकाधीश से मिलने आए, तो कहा महाराज रुको, अभी हम जाकर खबर देते हैं आपकी। और द्वारपालों के मध्य सुदामा जी महाराज आज पधारे हैं और वार्तालाप कर रहे हैं। बोली द्वारकाधीश भगवान सज्जन सुदामा जी महाराज बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। चले आए लगाया गले से सुराख मोहन, लगाया गले से सुराख मोहन, सर पे हीरा में चले आए मोहन, लगाया गले से सुराख मोहन। बड़ा हुआ रुकमणी को बड़ा ही गजब जाए, बराबर में अपने सुदामा बिछाए, दुलाए चरण आंसुओं से छाँव में दुलाए। जय हो ऐसे बेहाल विवाहिन सो बजतर तक जाल लगे पुरो सोए, आए महादुख पायो सता, तुम आए न बीते दिन कोई, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा से रोए, पानी बरात को जल सो पग धोए, पानी। वाह, आज सुदामा द्वारिकाधीश नंगे पांव दौड़ पड़े, जाकर सुदामा को गले से लगाया, लाके सिंहासन पर बिठा लिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। धन्य है प्रभु। आज रुक्मिणी से कहा जाओ पानी लेके आ। रुक्मिणी सत्यभामा से कहा मेरे मित्र के चरणों में कांटे लगे हैं, जाओ तुम सुई लेके आओ। आज रुक्मिणी ने पानी लाने में देर कर दी और सत्यभामा ने सुई लाने में देर कर दी। मेरे प्रभु इतना कष्ट कहां सहन करते और इतने रोए कि रो रो करके आज रो रो करके सुदामा के चरण धो डाले और उनके चरणों में जो कांटे लगे वो अपने दांतों से निकाल डाले। और आज आपने मेरा आसन पवित्र कर दिया, आज मैं धन्य हो गया, मेरी द्वारिका पवित्र कर दिया आपने। जहाँ जहाँ आपके चरण पड़े हैं वह भूमि पावन हो गई। धन्य है प्रभु। सुदामा जी की बहुत खातिर करी हो महाराज, सुदामा के ऊपर मेरे प्रभु ने कृपा करी। और सुदामा जी से पूछा एक बात बताओ, भाभी ने क्या भेजा है? कन्हैया तेरी भाभी ने पोटली भेजी है। और सुदामा ने सोचा पहले छुपाया तो इतना दुख पाया, अब नहीं छुपाऊंगा, और जो था सो दे दिया। और बस द्वारिकाधीश ने पोटली खोली और एक मुट्ठी चावल अपने मुख में चाव लिए
और जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी, भरी चवली, तीसरी मुट्ठी भरते ही रुक्मण पर पकड़ी बाँ, ऐसी तुमको काज चाहिए भाई लक्ष्मी के अनुसार। अरे आप सुदामा बनना चाहते हो, 2 लोग की संपत्ति दे डाली, किसी को नहीं पता क्या दिया, लेकिन यहाँ पे आज सुदामा जी को 2 लोग की संपत्ति दी। धन्य है द्वारकाधीश ने आज कृपा करी और सबके सामने कुछ नहीं दिया, खूब खातिरदारी भई, बढ़िया बढ़िया भोजन बने, दोनों ने साथ में भोजन पाए। सुदामा सोच रहे इतनी खातिर कर रहा है, कई दिन में जाने देगा। सुदामा बोले लाला अब तो हम घर को जाएंगे, कन्हैया ने कहा जाओ देर मत करो, फटाफट जाओ, ज्यादा रात हो गई तो मैं मालूम है रास्ते में भीड़ लोग मिलते हैं, सब कुछ छुड़ा लेंगे, इसलिए देर मत करो। सुदामा बोले लाला जाने की हिम्मत ना है कर रही। कन्हैया ने कहा जब आने की हिम्मत कर ली तो जाने की भी हिम्मत करो भैया, है ठंडी के मारे हिम्मत ना कर रही, कैसे जाए? आ सकता वो जा भी सकता है। लोग कहते हैं हमारी बहुत आसक्ति है, तो आसक्ति जा भी सकती है, लेकिन आसक्ति छूटती नहीं है। सुदामा बड़े त्यागी हैं। सुदामा ने देखा कि खातिर तो बहुत करी पर दिया तो कुछ नहीं, ध्यान देना। सुदामा ही सोचे दे तो कुछ लिया, चावल लाए वो भी ले लिए हैं और दे दिया कुछ, अरे चावल तो बना लेते, पर सबके आगे कुछ नहीं दिया और गुप्त में क्या दिया सब जानते हैं। बस सुदामा त्यागी ब्राह्मण है। सुदामा ने सोचा छोड़ो यह की तो आदत है जन्म का लोभ भी है। अरे ये कछुदेव वाला है, मैं तो आई नहीं हूँ, पर सुशीला नहीं मानी, चले जा ले मिल गए, कोटी चावल वो छुड़ा लिए, कहीं दियो ना है, सब बात ठीक है पर लोभ ही बहुत है। वैसे सब ठीक है, खातिर बहुत करता है, खिलाने पिलाने में बहुत बढ़िया, रोया भी पर दिया कुछ नहीं। सुदामा जी खड़े हो गए, लाला चले लाला। कन्हैया ने कहा ठीक है पधारो, कभी बच्चों को लेके आना। मनी मन में सुदामा कह रहे हैं तो लोभी के द्वारे फिर कभी नहीं आना। खड़े हो गए सुदामा, द्वारकाधीश ने कहा ठीक है भैया आपने कृपा करी और फिर कभी कृपा। सुदामा भी त्यागी चलने लगे। फिर याद दिलाई लाला अरे तू हमको कछु ना दे रहा तो कम से कम भतीजन को कछु कहना होए, भाभी को या भतीजन को आशीर्वाद और भाभी को हमारी तरफ से प्रणाम कर लिए। तो दामाजी ने किया हाथों दिखाई दिए, हाथ में वो कछु ना है, खाली आते आकर में हाथ दिखा दिए उनका देखो। सुदामा जी फिर नहीं रुके, सुदामा जी चल पड़े। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर दी हुई रात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। कन्हैया तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने भक्ति दी है, इससे और बड़ा कोई धन नहीं है। भक्ति से बड़ा, शांति से बड़ा कोई धन नहीं। कहते हैं कि गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोषी धन सुदामा के है और कोई धन की जरूरत नहीं है, और जिसके संतोष नहीं है चाहे लाख आ जाए उसे कोई कभी पूर्ति नहीं होती। सच्चे संतोष रूपी धन को अपनाए। सुदामा अपने यहाँ कुटिया थी, गए तो देखे महल बन गए। का ये सब कैसे हुआ? तुलसी के पेड़ की जगह चंदन के पेड़ लग गए। कहा द्वारकाधीश की कृपा हुई है, उनके मुनीम आए। कहा कहाँ है मुनीम? मिलवा।
और जैसे ही मुनीम से मिले तो क्या देखा, द्वारिकाधीश की छवि। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। कहते कन्हैया मैं रास्ते भर गाली देते आए, लोभी लोभी, पर तूने इतना कुछ दे दिया मैं सोच नहीं सकता। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। वास्तव में यशोदा नंदन है ये, जो दूसरों को यश दे वो यशोदा नंदन है। हम देते हैं तो दिखा के देते हैं, छपा के देते हैं, परमात्मा देता है तो छुपा के देता है। सज्जन कब देता पता नहीं चलती। तेरे दर की बात निराली देखी, तुझे देते न देखा पर झोली भरी देखी। और ये द्वारिकाधीश भगवान की सुदामा जी भक्ति कर रहे हैं भगवान की, प्रेम से बैठे आगे। महाराज इसमें सुभद्रा हरण की कथा बताई और